हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 4 मार्च को होने वाला है। यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डियर, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो आपको वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कर देना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन है डियर वो अगले पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है सबसे पहले क्वेश्चन एक, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर तीसरा, जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है बी नंबर, ओमी प्रतिरोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे का तार। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा कर देना है। डी नंबर है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रश्न पांचवा देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्योन प्रेरण। अगला प्रश्न देखिए जी नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर कर देना हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं, तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना सॉल्यूशन रीअरेंज करते रहेंगे, आपको केवल क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। यहाँ पे पहला है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है, तो पहले का आंसर हो जाएगा गामा किरण। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लोप की भांति व्यवहार करती है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा वृत्ताकार लोप। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। चौथा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। छठवां प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है, खंड आ और खंड बा के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरी साइड है खंड बा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, -VO/UO × 1 + D/Fe। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है अवरक्त किरणें, इसका आंसर करना है हर्शेल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों इसका आंसर कर देना है ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है डायनेमो, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है अमीटर, तो इसका आंसर करना हमें धारा मापने का यंत्र। सातवां है विद्युत सामर्थ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा VI। सो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर करेंगे P बराबर होता है 1/f। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। अगला प्रश्न देखिए, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, यही देहली आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्र की फोकस दूरी घटाकर। छठवां प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर कर देना हमें विभव घट जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें, सबसे पहले हेडिंग डालना ऊपर उत्तर क्रमांक 5, ओम के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट है, ओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। अनोमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो हो जाएगा 5वें का आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छठवां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना हमें यहाँ पे, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये हो जाएगा छठवें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर करना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख देना है IB की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल 10 IB। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/10√3 हो जाएगी, तो अपवर्तन कोण का मान 1/10√3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समेशन एप्सिलॉन इक्वल्स -d∅v/dt। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है बच्चों इसका सॉल्यूशन, बाकी है एकदम आसान। आप लोग इसको तो पूरा रिवाइज कर लेंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 9वें का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो इसका आंसर लिखना हमें, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देना है, उत्तर क्रमांक 10, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं कि खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का होता है। प्रश्न 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण। पहला हो जाएगा, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा हो जाएगा, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा आपको कराना है, N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए कोई 2। एक साइड हेडिंग डालना है N प्रकार का अर्धचालक, दूसरे साइड P प्रकार का अर्धचालक। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13 नंबर हमारे सामने दिया गया है, आपको इसका अथवा कराना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है, सबसे पहले हमें यहाँ पे चित्र बना लेना है एंड इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। सो यहाँ पे लास्ट में आंसर निकल के आएगा, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R इंटू एप्सिलॉन अपॉन v-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही अभिष्ट संबंध है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आपको इसका अथवा कराना है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डाल देना हमें विभवमापी, इसकी डिफिनीशन लिखनी है। तो डिफिनीशन हो जाएगी, विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग समानतः 2 सेलों को विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। अगली हेडिंग है विभवमापी का सिद्धांत, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा आपको सिद्धांत याद कर लेना अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न 15, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें दर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका के बहुत पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, न्यूमेरिकल है बच्चों। यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर लिखना हमें, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे दिया है NP इक्वल 8,000 और VP इक्वल 4,000 दिया है। NS हमें ज्ञात करना है और VS की वैल्यू दी गई है 440 वोल्ट। सूत्र होता है NP अपॉन NS इक्वल VP अपॉन VS। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो हमें NS की वैल्यू निकालनी थी, तो NS का मान निकल के आ जाएगा 320 फेरे। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर हमारे सामने है, एकदम सिंपल दिया गया है, PN संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्र अवनति के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेन संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। आप इसका अथवा कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 19 नंबर है। एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप इसका अथवा कर लीजिए, अथवा एकदम सिंपल है। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट है विद्युत परिपथ, दूसरा हमें करना है फेजर आरेख, तीसरा हो जाएगा परिणामी वोल्टेज, और चौथा हो जाएगा प्रतिबाधा, और पांचवा पॉइंट करना बच्चों हमें कलांतर। सो यहाँ पे 19 नंबर भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं बच्चों। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। और हाँ, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करते रहना है, ताकि सभी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके।